अधिकारी मुर्दाबाद, कि उतरते टाइम गाड़ी में जो है भेंट करूंगा, तब वो गुलदस्ता ले गए और हमने जितने उनके लेटर आया लगभग 11 लेटर उनको आया, 11 लेटर के मैंने जवाब दिया। लगा बैठे शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से तुम आतंकी यादी बंद करो, तुम अपने मिमिया शक्ति उदय पार्टी जिंदाबाद, शक्ति उदय पार्टी जिंदाबाद, निर्वाचन आयोग जिंदाबाद, निर्वाचन आयोग जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, निर्वाचन आयोग भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, बाकी वो भी लड़ाई है। भारत माता की जय। पुरुष भी हैं, प्रबुद्धजन भी हैं और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं आपके साथ। फिर क्यों जंतर मंतर पे आना हो गया आपको? क्या कारण रहा? पहले परिचय और फिर कारण। मैं उदय पासवान जनशक्ति उदय पार्टी का अध्यक्ष हूँ और डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। बोलते रहिए। मैं 2021 में जो है हमने पार्टी के पंजीकरण के लिए जो है अपना फाइल जमा किए थे। जमा करने के बाद उन्होंने 6/6/2022 को पार्टी जो है हमारी फाइल दी आम जनशक्ति पार्टी के नाम से। उन्होंने पार्टी अप्रूवल करके जनशक्ति उदय पार्टी का नाम दिए। नाम देने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है 2 क्षेत्रीय और 2 राष्ट्रीय 4 पेपर में 2 दिन चलवा करके आप छपवा करके न्यूज जो है कटिंग एक फर्मा भेजे थे कि इसमें कटिंग जो है काट के चिपका के करके भेजना है। हमने निर्वाचन आयोग में जाके जमा कराए। जमा कराने के बाद कुछ दिन के बाद चिट्ठी पे आता है कि आपने ओरिजिनल नहीं दिया है, फोटो कॉपी दिए। मैंने उनको रिसीविंग, जबकि मेरे पास है, मैं रिसीविंग करा रखा हूं। जिस लेटर को हमने दिया हूं ये मेरे पास उनका रिसीविंग है ऑफिस का, ये उनका मोहर है। ये हमने टोटल पेपर उनके पास जमा करा दिया। उसके बाद उन्होंने प्रयास करने के बाद जब लोकसभा के चुनाव नजदीक आया, मैंने 200 बोले, वहां तो कोई मिलने के लिए कई बार चिट्ठी देने के बाद मिलने के लिए मिलते ही नहीं। यहाँ तक कि मैं एक भारत के नागरिक होते हुए मैंने निर्वाचन आयोग में मुख्य आयोग राजीव कुमार जी के ढूंढते ढूंढते उनका निवास पर पहुंच गया। और जब लोकसभा चुनाव उन्होंने शांतिपूर्वक कराया था तो मैं उनको ये सोचा कि धन्यवाद कर दूं, एक गुलदस्ता भेंट कर दूं। लेकिन जब उनके घर पर गुलदस्ता लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहाँ घर पे किसी से मिलता नहीं हूँ, मैं गुलदस्ता आपका नहीं लूंगा। फिर वहाँ से ऑफिस आए, ऑफिस में भी जो है शाम तक बैठे रहे। लास्ट में 4 बजे जो है गुलदस्ता उनका आकर के एक जो है चपरासी आकर के ले गए। जब हमने कहा कि उतरते टाइम गाड़ी में जो है भेंट करूंगा, तब वो गुलदस्ता ले गए और हमने जितने उनके लेटर आया लगभग 11 लेटर उनको आया, 11 लेटर के मैंने जवाब दिया पूर्ण रूप से। लेकिन बार बार यही आ जाता है कि आपने ओरिजिनल नहीं दिया, फोटो कॉपी दिया। इसी के बीच एक एजेंट के मेरे पास फोन आता है। मैं निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूं कि हमारा फाइल, हमारा फोन नंबर निर्वाचन आयोग से एजेंट के पास कैसे पहुंचा। एजेंट ने मुझे फोन करके बताया कि आप मेरे से मिलिए, बराखंबा रोड में आपका पार्टी का पंजीकरण करा देंगे। हमने कहा भाई बराखंबा रोड हमें नहीं देखा हुआ है। बोले आप दिल्ली गेट पर आ जाइए, उसका दिल्ली गेट पर घर है। जब वहाँ गए तो उन्होंने एक चिट बना के दिया, ये आधार कार्ड, एक कार्ड हमको दीजिए और हमको 60,000 रुपया नगद दीजिए, हम आपको पार्टी करा देंगे। हम एक मजदूर का बेटा है, एक गरीब का बेटा हूँ। मेरा लक्ष्य रहा है जनता के सेवा करने का। मैंने माननीय रामविलास पासवान जी मेरे गुरु थे, बड़े भाई थे, उनके साथ मैंने 1990 से लग करके उनके साथ कदम से कदम मिला के चला। 2009 में हमने जो है उनसे औकात सुनी हुई, हमने पार्टी छोड़ दिया, जाके औरंगाबाद से लोकसभा जो है निर्दलीय लड़ा।
3 बार बिहार से विधायक जो है, 1 बार विधायकी, 2 बार जो है विधायकी, 1 बार संसदीय, हमने चुनाव भी लड़ा निर्दलीय। मेरा लक्ष्य है कि किसी भी हाल में जनता के बीच में जाएं, जनता के सेवा करें। जनता के हमारे देश के जितना नेता हैं वोट तो ले लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन रात के गरीब मजदूर किसान का बेटा के किसी के 12 बजे रात के अगर आवश्यकता पड़ता है, मुसीबत पड़ता है तो फोन नहीं उठाते हैं। मैं इस माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरा पार्टी का पंजीकरण दें और मैं जनता के लिए रात दिन काम करूं। मैं मोबाइल कान पर लेके सोता हूं, कहीं से फोन आता है मैं उसी रात के फोन उठाता हूं। जिस अधिकारी को फोन करना होता है आज भी फोन करता हूं और उनका कहता हूं कि आप सोइए नहीं। मैं डीएम एसपी को फोन करके रात के 12 बजे जगाता हूं कि आप सोइए नहीं, आप जनता के नौकर हैं। देखिए वहाँ अत्याचार हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ आप कॉल कीजिए, आपका थानेदार नहीं सुन रहा उसको सुनाइए। तो हमारा एक लक्ष्य है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। अगर खून भी देना होगा तो हम एक एक कतरा खून जनता के लिए देने के लिए हम समर्पित हैं। और पार्टी के किसी भी हाल में, अभी तो एक टेलर है, आगे हम लोग अगर नहीं देंगे तो हम हजारों की संख्या में पहुंच करके यहाँ जो है धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यहीं मरेंगे। जब तक पंजीकरण नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। भूषण जी जी, क्या कहेंगे आप, कैसे लड़ेंगे आगे? निर्वाचन अगर एक कागज पे मुहर नहीं लगाएगा, क्या हमारे उदय भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, लड़ेंगे। इसलिए ये समाज सेवी है, क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है। हर आंदोलन में, हर समाज सेवा में दिन रात जागते हैं और इन्होंने एक विशाल जनसमूह उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा स्तंभ जनसमूह का, कि आने वाले ये तूफानों से टकराएंगे, टंकारों से टंकार करेंगे और दिखा देंगे कि हाँ हम समाज सेवी हैं, जनबल मेरे साथ है, जनता का साथ मेरे साथ है। आप महसूस करिए कितने बड़े पैमाने से बिहार से चल करके पैदल आदमी आकर के उत्तर प्रदेश बिहार में एक जन समुदाय का एक बहुत विशाल स्तंभ खड़ा करके एक जनशक्ति उदय पार्टी का गठन करके आज चुनाव आयुक्त को भी चैलेंज देने के लिए तैयार है निर्वाचन कार्यालय के, कि हमारा सिंबल और हमारी पार्टी की जो है चुनाव चिन्ह घोषित किया जाए। आने वाले समय में लोकसभा हो या विधानसभा हो, पूर्ण शक्ति के साथ हम अपनी जनशक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे। इसलिए कि इनका मनोबल ऊंचा है। आज 14 फरवरी है, शहीद दिवस है, पुलवामा में हमला हुआ था। मैं उन वीर शहीदों को सच्चे श्रद्धांजलि से अर्पित करता हूँ, पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि इतना लहू ना बहता हमारे वीर जवानों का अगर हम उत्तर दे देते ऐसे ही भूचालों का। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से तुम आतंकी आदि बंद करो, तुम अपने मिमियातेश्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। बस बहुत हो चुका, मैंने मोदी जी से कहा बस बहुत हो चुका मोदी जी, इन आस्तीनी सांपों को दूध पिलाना बंद करो। जिस दिन हम गोली का जवाब गोली से दे पाएंगे, ये आतंकी क्या साले इनके बाप ठीक हो जाएंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उन वीर शहीदों के है कि आज 14 फरवरी है 2019 में ऐसी बीभत्स घटना घटी थी। तो हम आज जो है विशाल समर्थन में मातृशक्ति के साथ में आए हुए हैं उदय जनशक्ति पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए। हम आश्वासन भी चाहते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिलेगा। हम भारत के कोने कोने में सभी विधानसभा लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। उदय पासवान जी, उदय का मतलब ही होता है कि खिलना या जागृत होना या शुरुआत करना। 3 साल हो गए, क्या लगता है कि शुरुआत हो पाएगी इस बार? बिल्कुल, शुरुआत अगर नहीं हुआ तो मैं निर्वाचन आयोग के गेट पर चाहे जान क्यों न देने पड़े, हम रात दिन वही गेट पर जाम करके सोएंगे। जो जा करके जितना इनका पुलिस का लाठी डंडा होगा हम खेलेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के हम जो है पीछे लौट के नहीं देखेंगे।